जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। यूं तो पूरा देश बाबा विश्वकर्मा की पूजा मना रहा है, लेकिन बताते चले कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खरगडिया बाजार के समीप जो आप देख पा रहे हैं राणा समाज समिति छोटकी खरगडिया, जो हमको लग रहा है कि लगभग कई वर्षों से यहाँ पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में बाबा विश्वकर्मा की पूजा राणा समाज समिति के द्वारा होता रहा है और इस वर्ष भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। अब देख पा रहे हैं डेकोरेटिंग, लाइटिंग वगैरह पूरी तरह व्यवस्था दुरुस्त है और मूर्ति की भी यहाँ पर स्थापना की गई है। हम लोग चलते हैं, दर्शन मूर्ति का भी करवाते हैं और राणा समाज समिति के लोगों से भी बात करवाते हैं। आजसू के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। सभी से आप लोग को बात करवाएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करवाएंगे। तब तक आपको यहाँ का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं दृश्य। हम चाहते हैं कि प्रेम जी थोड़ा सा आगे बढ़े और लोगों को दिखाएं कि किस तरह पर यहाँ तैयारी की जा रही है, किस तरह लोग भक्ति भाव और पूर्वक यहाँ पर बाबा विश्वकर्मा की पूजा बना रहे हैं। भगवान की विश्वकर्मा भगवान की, गणपति महादेव की, बिहारी की, कन्हैया लाल की, बजरंग बली की, देव महादेव की, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का तो आप देख पा रहे हैं किस तरह उत्साह है यहाँ पर छोटकी खरगडिया में राणा समाज समिति के द्वारा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ राणा समाज समिति के जुटों के द्वारा यहाँ पर बाबा विश्वकर्मा की मूर्ति की भी यहाँ पर स्थापना की गई है, निर्माण की गई है, उनकी विधिवत पूजा पाठ हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पूजा मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि यहाँ इस गांव में राणा समाज समिति के द्वारा महिलाओं की भी काफी भागीदारी है। जो देख पा रहे हैं काफी माता बहनें यहाँ मौजूद हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो निश्चित रूप से हम लोग दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ का जो मंदिर जो बना के रखे मूर्ति की स्थापना जो की गई है उनका दर्शन आप लोगों को करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर भक्ति भाव से लोग जुड़े हुए हैं और बाबा विश्वकर्मा का आप दर्शन कर सकते हैं और दर्शन कर घर बैठे आप परम आनंद का पुण्य का भागी बन सकते हैं। तो सबसे पहले बीएनबी की ओर से राणा समाज समिति के सभी नौजवान साथियों को, राणा समाज समिति के माता बहनों को, सभी को बाबा विश्वकर्मा हमेशा खुशियां प्रदान करे और मंगल कामना करे। यह बीएनबी मंगल कामना करती है। कहते हैं ना कि ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, बाबा विश्वकर्मा करे ऐसी खुशी आप सबों को हर साल बार बार मिले, हर साल बार बार मिले। अब लगता है शुरू से बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ा गड़बड़ था। चलिए कोई बात नहीं, फिर शुरू करते हैं। कहते हैं कि ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, बाबा विश्वकर्मा करे ऐसी खुशी आप सबों को हर साल बार बार मिले। या बाबा अपनी अदालत में मुझे अमानत रखना, या बाबा विश्वकर्मा अपनी अदालत में मुझे अमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं, राणा समाज समिति के सभी सदस्यों को सलामत रखना। इस वक्त भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो आप नजारा या दृश्य जो देख पा रहे हैं काफी मनोरम दृश्य है। हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, कब से पूजा पाठ हो रही है। पंडित जी नजर नहीं आ रहे हैं, जानकारी देंगे। अरे देखिए पंडित जी भी पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले पंडित जी प्रणाम। कैसे हैं पंडित जी? तो आप देख पा रहे हैं बाबा विश्वकर्मा की पूजा पंडित जी के द्वारा हो रहा है। क्या शुभ परिचय आपका, क्या शुभ नाम हुआ बाबा? सच्चिदानंद दुबे जी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बाबा विश्वकर्मा
जो कहते हैं कि बाबा विश्वकर्मा की जरूरत भगवान भोलेनाथ को भी पड़ी थी जब उनको महल बनाने की बात आई थी। तो आज हम लोग चलते हैं सच्चिदानंद दुबे जी से सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि इस गांव में कब से पूजा पाठ हो रही है और इनके जो जजमान है यहाँ पर कौन जजमान जो मुख्य जजमान है उनसे हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पर मंदिर प्रांगण में यहाँ पर थोड़ा आने का कष्ट करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर पूजा कब से हो रही। तो दुबे जी सबसे पहले जानकारी देंगे यह पूजा कब से हो रही है और क्या कहना चाहेंगे आप इस खुशी के अवसर पर। 3 साल से पूजा हो रही है, पूजा चौथा साल है और राणा समाज समिति की ओर से धूमधाम से पूजा हो रही है और यही कामना करता हूँ कि राणा समाज जो विश्वकर्मा के जो है अन्नदाता उनका सेवा करते रहे, इनका दिन दुगुना रात चौगुना होती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बात बोला है सच्चिदानंद जी दुबे जी ने कि दिन दुगुनी रात चौगुनी राणा समाज समिति के सदस्य करता रहे। बाबा विश्वकर्मा से यहाँ कामना है और जो यह नजारा जो दृश्य देख पा रहे हैं हम लोग गांव वालों के पास चलते हैं। भैया ये जो पूजा हो रही है थोड़ा इस बारे में जानकारी देंगे। अच्छा आप ही जी बताइए। जी इस पूजा समिति का हम अध्यक्ष हैं और ये पूजा क्या शुभ नाम हुआ आपका? पिंकू राणा हुआ। पिंकू राणा जी बताइए। पिंकू राणा हुआ और बीएनबी टीम को हम कहना देना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे समझ पहुँचे और कीमती टाइम दिए और चाहूँगा कि सभी सदस्य मिलजुल के हम लोग ये विश्वकर्मा पूजा का जो है शुभारंभ रखे हैं और चलता रहेगा और बनता रहेगा और हमेशा ही ऐसे ही बना के ऐसा ही बना करके। पिंटू राणा जी ने बहुत अच्छा बोला। प्रेम से बाबा विश्वकर्मा भगवान की, उमापति महादेव की, देवाधिदेव महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर और पूजा समिति के लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और जानकारी देंगे। हाँ दो शब्द बोल दीजिए। सब बढ़िया होता है पूजा वूजा यहाँ सब जितना है हम आप लोग सही रहेगा बहुत बढ़िया। हम लोग विश्वकर्मा भगवान की जय। एक बार क्या नाम बताया आपने? बुधन राणा। बुधन राणा, जुगल राणा और पिंटू राणा जी जो अध्यक्ष है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि हम लोग हर साल मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। सुखदेव राणा जी से आग्रह होगा कि दो शब्द थोड़ा सा अपने पूजा के बारे में बताएंगे। देखिए जिनको बोलना नहीं आता है जो नहीं बोल पाते हैं कोई बात नहीं तो एक बार प्रेम से विश्वकर्मा भगवान का नारा जरूर लगा दीजिएगा। तो नारा लगाइए विश्वकर्मा भगवान। नहीं आपको बोलना है विश्वकर्मा भगवान की जोर से तब हम लोग जय हम लोग बोले इसके बाद तो देख पा रहे हैं कि लोगों में खुशी का उमंग है। आप भी बोलिए तो क्या बोलने चाहते हैं? मेरे देव रूपी आत्माएं आप सब जानते हैं कि हर जिसका नाम जो होता है उसके पीछे राज छिपा होता है। विश्वकर्मा विश्वकर्मा का बहुत बड़ा नाम है, इसका बहुत बड़ा राज भी छिपा हुआ है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश एक अवतारों का देश है। टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज एनीथिंग। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय सतयुग भेज दिया, त्रेता युग भेज दिया, द्वापर युग भेज दिया तो कलयुग का भी जाने का समय आ गया। आप लोग खुद देख रहे हैं परिवर्तन संसार का नियम है। आज तक परिवर्तन तो को हो पाया न लोग पाएगा न कभी जिंदगी में ऐसा हुआ न हो सकता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग जानते करते कि शरीर मरता लेकिन आत्मा नहीं मरती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और सबसे पहले सूर्य चांद धरती में विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति को जन्म दिए जिसका नाम मनु शत्रुपा विश्वकर्मा उसका शत्रुपा 100 रुपए में उसका नाम है और उसने हर युग में अपना काम किया है।
कौरवों ने युद्ध में भी अभिमन्यु का काम किया है। अभिमन्यु चाहता तो कौरवों ने युद्ध में क्या मत दिखाता, लेकिन कृष्ण जी जानते थे अभिमन्यु तो कलयुग में काम आवेंगे। जब सब मार रहा था कौरवों से, पांडवों से एक भी नहीं मार रहा था। अगर कृष्ण जी को बोले कि आपको पांडव से एक भी नहीं मार रहा है तो किसी तो लज्जा में पड़ गए मेरे भाई। तो उसने सोचा कि आपको चाल बदलना होगा। उसने क्या किया, चक्रव्यूह भेजा किया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु तो बोला आपको तो जाना होगा। तो अभिमन्यु तो बोला कि मैं तो माँ के पेट में ढुकने के लिए जानता हूँ भैया, निकलने के लिए चले जानता हूँ। निकल पाएंगे कैसे? बोले हम तो है ना इतने इतने योगदान लड़कार के ले गया। उसके बाद अभिमन्यु चक्र में तो भुगत हो गया। निकलने वक्त सब योद्धाओं मिलकर उसे मार दिया। जब मार दिया तो उसकी माँ बोली बताइए आप ईश्वर हैं, आप मेरे बेटे का सारथी है, आप मेरे भाई हैं, तो मेरा बेटा क्यों मारा गया? इसका जवाब दीजिए, हम सत्य हो जाएंगे। उधर उसकी माँ बोली हम भी सत्य हो जाएंगे। अब बिजली सोचे अगर माँ पत्नी गर्भवती थी, उसका बेटा भी माना कि 3 जन का हत्या लग जाएगा। अरे वाह, ये तो लज्जा में पड़ गए। तो बोले देखो जो होने का था हो ही नहीं गया है ना, जो इसलिए इस युग में भी मेरा नाम अभिमन्यु है। और मेरा कहना है कि किसी भी देश के विकास के लिए 10 नीति चाहिए। वहाँ की संस्कृति, राजनीति, व्यापार नीति, विदेशी नीति, रक्षा नीति, शिक्षा नीति, मजदूर नीति, अर्थ नीति, स्वास्थ्य नीति। यह नीति जब तक नहीं परिवर्तन होगा तब तक नए युग का निर्माण नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूँ कि यहाँ 10 नीति में बदलने का प्रयास करें। मैं आपके साथ हूँ और भारत विश्वरूप है और भारत विश्वरूप बनेगा। ये तो कोई बात करना नहीं है। साथ करता हूँ, पूरे विश्व का बाप था भारत और भारत बाप रहेगा। अगर कोई मेरे देश पे आग निकालने का कोशिश करेगा तो उसको आग निकाल लिया जाएगा, क्योंकि विश्व जानता है, विश्व जानता है तू पूरा विश्व का बाप मनुष्य रूपा और विश्वकर्मा बाबा अब दोनों रूप में अपने 100 रूप में आगे हैं। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि अपना मतलब कि जो जिस लायक हो वह काम करे, तभी उसको सुख भी मिलेगा और मतलब कि देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। इसलिए हमारा कहना है कि एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से प्यारा, एक राम खड़गट में वासा, एक राम दशरथ का बेटा। तो जगत किसने पसारा? मनोमणि पारस मणि जग से एक राम जगत पसारा, एक राम जग से प्यारा। मनुष्य प्रभु का हर युग को प्रदर्शित किया है। जग से प्यारा एक राम खड़गट में वासा, हर आत्मा में राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ भी मनुष्य रूपा थे। आप यह इतिहास को आप लोग पढ़ ले कि मनु की क्या रहते हैं, लेकिन क्या क्या है। अंग्रेज लोग पूरा विश्व में जब भ्रमण किया तो पूरा विश्व भ्रमण करके लास्ट में भारत जब आया तो उसने देखा कि भारत सबसे सुखी संपन्न है, यहाँ कोई सी कमी नहीं है। उसने सोचा यहाँ मेन बात क्या है, तो उसने पूरा भ्रमण किया तो पाया यहाँ का धर्म बहुत मजबूत है, इस कारण यहाँ के लोग सुखी संपन्न है, हर चीज से परिपूर्ण है। तो उसने क्या किया, उस धर्म को चला दिया और चारों धर्म को चला दिया, जिस कारण देश की दुर्दशा है और देश की सभी परेशानी तो देख पा रहे हैं भक्ति में भाव विभोर। क्या सुना हुआ था? अभिमन्यु साहू। अभिमन्यु का जब देखिए कोई भी रामायण, गीता, महाभारत ये हमारा हिंदू सनातन धर्म में आता है और इन्हीं की अगर वार्ता अगर चल रही हो तो पूर्ण और सटीक तरीके से हो तो बात कुछ अलग होती है। अभिमन्यु नहीं मरता तो अर्जुन मारा जाता है, इसलिए अभिमन्यु का मरना नितांत आवश्यक था। जब अभिमन्यु की मौत हो गई, सुना देते हैं आपको, जब अभिमन्यु की मौत हो गई तो सबने कहा कि ऐसा क्यों हुआ।
तो अर्जुन काफी शौक में पड़ गए, बोले कि मैं युद्ध महाभारत में अब नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पुत्र मर गया, आपके रहते हुए, भगवान रहते हुए, मित्र रहते हुए, तो अब हम युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। वहां देखा अभिमन्यु गेंद खेल रहा है। क्या कर रहा है? गेंद खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। बोलो देखो तुम्हारा बेटा अभिमन्यु यहाँ गेंद खेल रहा है। तो अर्जुन बोला अभिमन्यु आओ, अभिमन्यु आओ, अभिमन्यु आओ, लेकिन अभिमन्यु नहीं आया। जब अभिमन्यु के सामने जाके खड़ा हो गया, अभिमन्यु के सामने जब जाके खड़ा हो गया अर्जुन, बोला बेटा चलो तुम। बोला कैसे आदमी आप हैं पिताजी, यहाँ 8 बार हम आपका, आप हमारा बेटा थे, एक बार आपका हम बेटा बन करके गए, खोजने के लिए आ गए। 8 बार आप हमारा बेटा बने, आपको कभी खोजने के लिए हम नहीं गए, और आपका हम एक बार बेटा बने और आपको खोजने के लिए आ गए। मेरा कहने का मतलब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उनका कटबट हो जाता है, शरीर ये है नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, काहे की कार्यक्रम और है, और यहाँ वक्ता लोग हैं और कुछ अपनी बातों को रखना भी चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि बाबा विश्वकर्मा की पूजा हो रही है और कोई श्रद्धालुगण अपनी कुछ बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो आज के हमारे यहाँ महेंद्र महतो जी पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इन नौजवान साथियों के लिए, यहाँ राणा समिति समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी टीम को और पूरे हमारे राणा समाज छोटी खरगड़िया में जो धूमधाम से मना रहे हैं विश्वकर्मा पूजा। ये बहुत ही लगता है कि बात सिटी में हम लोग आगे हैं, है ना? इतना हमारे अभिमन्यु प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की। अभी हमारे अभिमन्यु जी ने पूरी विश्वकर्मा बाबा के ऊपर आधारित बातें बताई। ये बहुत खुशी की बात है, आपको जानकारी है, ये चीज तो मुझे मालूम ही नहीं था, है ना? हम तो यूं ही ले रहे थे आपको, लेकिन आपने तो बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। विश्वकर्मा में राज छुपा हुआ है, वैसे ही आपने भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। आज मैंने आपको वादा करता हूँ कि अब ये राज को राज नहीं, अगला साल में गणेश पूजा विश्वकर्मा बाबा दोनों साथ होगा। आने वाला टाइम में जिस तरह इस साल धूमधाम से मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा, और हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। मैं आशु प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो हूँ। नवयुवक की पार्टी से मैं विलंब करता हूँ, नवयुवकों के साथ मेरा बहुत अच्छा स्वभाव रहा और मैं रखना भी चाहता हूँ। और राणा समाज हमारे पूरे आशु परिवार टीम में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े हैं, और ये समाज ना होता तो आज हम लोग घर गिरे भी नहीं होता, है ना? दरवाजा भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वकर्मा बाबा के पावन धरती पर हमारे छोटी खरड़िया में हम लोग जो आए हैं, बाबा आपने, हम तो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे, आपने लेके आए, लेकिन इतना मुझे नहीं लग रहा था कि आनंद मिलेगा, उससे ज्यादा आनंद मिल रहा है। विश्वकर्मा बाबा की जय हो और हमारे जगन्नाथ बाबा की भी जय हो, जगन्नाथ महेंद्र जी की भी जय हो। निश्चित रूप से बहुत अच्छा बात महेंद्र जी ने कहा कि यह राणा समाज नहीं होता तो ये घर द्वार भी नहीं होता, कहे कि घर द्वार भी नहीं होता, घर का लगता दरवाजा खिड़की भी नहीं होता। राणा समाज ना होता तो ये घर द्वार ना होता, साथ में ये दरवाजा खिड़की भी ना होता। आज अगर हम लोग हैं तो राणा समाज का अहम योगदान है। कहते हैं कि राणा समाज के इष्ट देव बाबा विश्वकर्मा है, जो शिल्पकार हैं। भगवान भोलेनाथ को भी इनकी जरूरत पड़ी थी, और इनके कारण ही लंका का निर्माण भी हुआ था। इनके कारण ही कई मंदिरें आज भी निर्माण की गई है। बोला जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम का भी स्वतः प्रकट मंदिर है, जो बाबा विश्वकर्मा का ही देन है। संसार में कई ऐसे मंदिर हैं जो स्वयं साक्षात बाबा विश्वकर्मा भगवान का ही द्वारा निर्माण कराया गया है। महाभारत में भी इनका गुणगान और बखान होता है, और अभिमन्यु जी आज यहाँ आकर के 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पर और माता बहन भाई लोग काफी संख्या में हैं। कुछ इस पूजा के अवसर पर अगर कुछ अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, और घबराने और शर्माने वाली बात नहीं है। यह आप लोगों का समाज है और बहुत खुशी की बात है। लगभग राणा समाज के लोग यहाँ काफी संख्या में हैं, माता बहन भी काफी संख्या में है। तो आज इस अवसर पर आप लोग अपनी बात भी रख सकते हैं, काहे कि हर साल हम यहाँ आते हैं, आप लोग पहचानते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा ना, अच्छा बोलिए विश्वकर्मा भगवान की अरे जय जोर से खाएं, बोलिए, बोलो चाची बोल। बहुत अच्छा है, शंकर भगवान
कहाँ घर वाले चाची? ये वाले तो खीरे बुझाए फिर पूजा पाठ। बहुत अच्छा। देखिए चाची को बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन सी नाम बोले चाची? चाची नाम कौन सी? सरस्वती देवी। बाबा विश्वकर्मा के पूजा में सरस्वती देवी जी का भी यहाँ पर आगमन है, जो यहीं की रहने वाली हैं। ऐसे शुभ अवसर पर निश्चित रूप से कहते हैं कि संगठन में शक्ति है। अगर सभी का एक साथ जमवाड़ा होता है, पूरे समाज एक साथ मिलते हैं, एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसी प्रेम वात्सल्य बढ़ता है। और ऐसे कार्यक्रम को करता रहना चाहिए और बाबा विश्वकर्मा भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जी कुछ कहना चाहते हैं? हम भुवनेश्वरपुरी हैं, चौकी खरड़िया। ये हम लोग राणा समाज और ये हम लोग पूरी समाज, ऐसा कोई बात नहीं है कि राणा समाज ही सब कुछ करते हैं। हम लोग सब कुछ मिलजुल के करते हैं, इसमें कोई ऐसे कोई बात नहीं है। और जब तक रहेंगे जिंदा तब तक दिल से करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा मत बोलिए हर राणा समाज ये कोई बात नहीं हुआ। करंट आ जाएगा। हरिओम 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 हरिओम। नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। तो ये पूरी समाज के भाई हैं और इनका कहना है कि इन लोगों का भी अहम योगदान है। देखिए भगवान की भक्ति में कोई जात विराग नहीं होता। राणा समाज समिति का बैनर लगा हुआ था, उसी के आधार पर हम बोले राणा समाज समिति के द्वारा किया जा रहा है। ये तो स्वयं विश्वकर्मा भगवान के द्वारा, उनके ही इशारा और आशीर्वाद के द्वारा यह काम हो रहा है। तो इसमें सभी समाज का, ये राणा समाज, लेकिन यह जो बाबा विश्वकर्मा जो है ना, ये राणा समाज के इष्ट देव है। सभी के हैं लेकिन मुख्यतः अधिकतर राणा समाज के इष्ट देव हैं। विश्वकर्मा पूजा राणा समाज के लोग अधिकतर पूरे देश में मनाते हैं। उसमें सहयोग है, उसमें सहयोग पूरी समाज का भी है। चलिए बोले पूरी समाज की। आपका भी जय जयकार हो। जो मदद किए हैं इस पूजा में उन सभी का भी योगदान है। सभी को मंगल कामना करे बाबा विश्वकर्मा, सभी समाज को, सभी भाइयों को, यह हम भी कामना करते हैं। और कोई अगर कुछ शब्द बोलना चाहें अपने गांव समाज के लिए, पूजा के लिए, तो थोड़ा सुन बढ़ा दीजिए। बढ़िया गीत गा गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा। जो माता बहन है वो गीत गाएंगे, उनका भी रिकॉर्डिंग किया जाएगा और बहुत खुशी की बात है। गाइए, शर्माइए नहीं। बाबा भजन गाने में, भगवान का नाम लेने में शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बोलिए, आपके गांव के हैं, आप बोलिए, हम तो बोलिए रहे। शर्माना नहीं। कहा चाची गाना गाइएगा, थोड़ा सा गा दीजिए भजन एगो। शर्माना नहीं है, आइए। अरे शर्माना ना है, आइए। शर्मा रही है, कोई बात नहीं है शर्माना। देखिए माता बहनें जो है सो शर्मा नहीं रही है, आप लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं उन लोगों को। जब तक जमवाड़ा 2 4 5 10 गो न होगा तब तक वो कैसे गीत गाएगी? तो उनको होने दीजिए, कम से कम जमवाड़ा एक जगह जमा होने दीजिए। और हमको लगता है जिस प्रकार आप चैलेंज कर दिए हैं कि महिला समाज जो है, राणा समाज की जो महिला समाज यहाँ पर है, उनमें दम नहीं है, गीत नहीं गा सकती, ऐसा बात नहीं है। एक से एक गीत और भजन जानती है। गा नहीं रही है इसलिए नहीं गा रही है कि वो लोग एकजुट नहीं हो पा रहे, नहीं तो एक से एक भजन जानती है और हाँ गाना भी गाना चाहती है। लेकिन आप लोग थोड़ा जगह दे दीजिएगा तब ना, थोड़ा उनका कैमरा में भी आएगा। माता बहन को जगह दे दीजिए थोड़ा सा, देखिएगा। आप लोग बकाइए नहीं, बकाइए नहीं। जब हम आयो भगवान के नाम, एक मिनट हमको बात करने दीजिए। भगवान के नाम लिए में कोई शर्म वाली बात ना होना चाहिए। पूछो एक गीत भजन का हो जाते। देखिए तेरा वह देते ना। हाँ तो भैया यहाँ महिला समाज जो है सो हारता हुआ नजर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए, कोई भी ऐसी कोई माई चाची ऐसा नहीं है जो एगो भजन गा सके, एगो गीत गा सके। आप देख ले तोनी है जी, वो तो हमरा ना कहियो, इज्जत के सवाल तोनी के हो। और हम ना चाहे कहिए कि टोनी मान सम्मान में कमी ले।
भजन रे भजन एगो भजन कोई सका तो आप लोग भी कुछ नहीं है क्या? मिलो ढकती है हो जाएगा सर, एक सेकंड ताली मारिए एक बार। सभी लोग ताली बजाएंगे। कैसे चढ़ाए में हो बाबा, मिस्री में भी पिपरी लागल हुआ फुलवा कैसे हुई। बहुत अच्छा गाना गाई है माता जी ने। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में माता बहन गीत गा करके चार चांद लगाती है। और सभी राणा समाज समिति के सदस्यों को बीएनबी ऑल इंडिया की ओर से, बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज की ओर से सभी को बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार। इधर माता बहनों में दम वाली बात है क्या? कोई भजन गा सकती है या डरे भाग रही है? भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक भगवान का भजन अगर आप लोग गा देती है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात होगी। अरे हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए गाना है, गांव के लिए नहीं, भगवान के लिए। अगर आप लोग के पास कोई भजन हो तो एक भजन सुना दीजिए थोड़ा सा। जैसा पीएस का दीदी सब यहाँ कोई नहीं है का हो तो आप लोग इतना शर्माइएगा तो देश चल रहा है महिलाओं पर, और सरकार भी महिलाओं को इतना दे रहा है छूट, और आप लोग इतना घबरा जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? चाहे दीदी में इतना दम नहीं कि एगो गीत नहीं गा सके, एगो गीत भजन गा दीजिए बढ़िया सा। देखिए एक पार्टी उधर तो गा दी है, आप लोग उसका जवाब दे दीजिए कम से कम। लीजिए दीदी, गा रही लीजिए, मिलके गाइए। विश्वकर्मा पूजा इस अवसर पर हम लोग सब लोग खुश हैं और खुशी मनाएंगे। जय हो, जय बाबा विश्वकर्मा की जय। जय हो। खुशी से मनाएंगे। विश्वकर्मा समाज सब लोग मिल करके हम लोग हमेशा हर साल इसी तरह खुशी से मनाएंगे, मनाते आ रहे हैं और मनाएंगे विश्वकर्मा समाज। एक दीदी एक भजन, एक गीत, एक मिल के गीत गाइए, एक गीत गाइए। कैमरा भी उधर ले जाओ, जन गाएगा तब चालू करेंगे। गाइए दीदी, गाइए मिल के गाइए ना। दीजिए ताली दीजिए, गाइए आधा गीत नहीं गाना चाहिए। गाइए भोरे सिधुरा के हाथ पासेर गेले भोरे सिधुरा के हाथ से सिधुरा पीना थी
जन में यही आता भरा, जन में यही आता भरा, गाँव के उतर भर उतराल भरा है, गाँव के उतर भर उतराल भरा, पासर गेल भोरे सब कुछ के हाथ से सब कुछ पीना थी विश्वकर्मा जी है, से सब कुछ पीना थी विश्वकर्मा जी, जन में यही आत भरा, जन में यही आत भरा। गाने जी जान के मोटरिया से गुरु कहाँ रैला, तुसे गुरु जान के मोटरिया से गुरु कहाँ रैला, पाए गेलिए हो शिव गुरु पाए गेलिए हो, शिव गुरु पाए गेलिए हो, शिव गुरु जान के मोटरिया जय बाबा विश्वकर्मा नाथ की जय। बहुत खुशी की बात है, राणा समाज समिति और तमाम यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। ऐसे कार्यक्रम होता रहे। बाबा भोलेनाथ और बाबा विश्वकर्मा भगवान से हमारी यही कामना है कि इस गांव में, इस समाज में हमेशा खुशी की लहर हो, हमेशा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और देखिए हर साल की भांति इस वर्ष भी सम्मानित की जा रही है प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की पूरे समाज राणा समाज समिति को और अध्यक्ष महोदय पिंटू राणा जी को और तमाम ये जो लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार। ऐसे ही आप लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते रहें। हमारा बीएनबी चैनल आप लोगों के लिए हमेशा कामना करती रहेगी। और विश्वकर्मा पूजा के लिए 100 रुपये का सहयोग भी सब प्रेम भेंट किया पूजा समिति को। यह पूजा समिति वाला पेमेंट रखिए। और बहुत खुशी की बात है, सबसे खास बात यह है कि समाज के लोग धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हर्ष वर्ष की भांति इस वर्ष भी बनाते हैं। भुवनेश्वर तुरी के ओर से 50 रुपया और 100 रुपया अभिमन्यु जी की तरफ से इस सहयोग के लिए बाबा विश्वकर्मा भगवान की पूजा की सफलता के लिए किया है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोग तो इसी तरह हर वर्ष की भांति इसी तरह आप लोग हर वर्ष मनाते रहें। हमारा चैनल आप लोगों का हमेशा कवरेज देता है और देता रहेगा। आप लोग हमारे चैनल बीएनबी जो है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नंबर लगभग यहाँ सभी लोगों के पास लगभग है, जिनके पास नहीं है प्रेम जी से आप लोग नंबर भी ले सकते हैं और आगे आप लोग बने भी रह सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के इस कार्यक्रम को देख करके बीएनबी भी काफी इम्प्रेस है और आगे भी आप लोगों को कवरेज देती रहेगी। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सब में जयते, वंदे मातरम, जय बाबा विश्वकर्मा। प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की, उमापति महादेव की, देवाधिदेव महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अक्षय कुमार की। वाह, देखिए अक्षय कुमार की भी जयकार करते हैं गाँव में जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। सभी आनंद से रहें, सभी खुश रहें। भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वकर्मा से हमारी कामना है। अब एक फोटो पूरा जो टीम के समिति के लोग जो हैं आप यहाँ पर मंदिर परिसर में आ जाएं बाबा विश्वकर्मा के पास में और यहाँ के आकर के एक फोटो ले लें हम लोग सभी। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।